स्टूडेंट्स, ये जो है अब हमारा एक नया टॉपिक होने जा रहा है और ये पार्ट 5 है किसका, नाउन सीरीज का। अब अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें देखना है इस नाउन को हम कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए, गौर से देखिए, यहां पर मैंने लिखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये एक सेंटेंस है। अब हमें देखना इस सेंटेंस में कैसे हम नाउन निकाल सकते हैं और नाउन कहां कहां पे छुपा है। तो इसके लिए हमें क्या करनी है, सर्जरी करनी है। जैसे एक ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, फिर सर्जिकल टूल्स लेते हैं, वैसे इंग्लिश में भी सर्जिकल टूल्स होते हैं और ये सर्जिकल टूल्स में आपको दिखाने जा रहा हूं। गौर से देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और यहां पर मैंने फुल स्टॉप डाला है। तो ये एक सेंटेंस है। क्या है? एक सेंटेंस है, एक अटरेंस है। देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको कहूंगा व्यूअर्स, हाँ जी देखिए, गौर से देखिए कि आपके हिसाब से यहां पर जो नाउन है, कहां नाउन है, कौन सा नाउन है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, घबराइए मत, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। देखो यहां पर क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब कैसे निकाल सकते हैं, इनसे निकाल सकते हैं, हु से निकाल सकते हैं, व्हाट से निकाल सकते हैं और whom से निकाल सकते हैं। यही वो 3 अल्फाज हैं, यही वो 3 शब्द है मित्रों, जिनको हम यूज करके इनसे इनको इंट्रोगेशन करके, इंटरोगेट करके हम यहां पर देख सकते हैं नाउन कहां है। देखिए जी, गौर से देखिए, गौर से देखिए क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको क्या करना है, अब नाउन को ढूंढना है। नाउन को हम कैसे निकाल सकते हैं, यही मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं और ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है और सबसे मित्रों सबसे इजी है। देखो, इनको हम निकाल सकते हैं ऐसे 3 जो शब्द है, वो हु है, व्हाट है, whom है। अगर आप इसको उर्दू में जब हम तर्जमा करते हैं, हु हम बोलते हैं कौन, अरे कौन, अरे कौन नहीं, कौन हम बोलते हैं कौन, ठीक है। कौन आया रे, मौसम की तरफ गया रे। व्हाट मीन्स होता है क्या। जब हम बोलते हैं क्या, कह दिया है, ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ जी ज्यादा गाना मत सुनो, खराब होते हैं गाने से। और यही बोलते हैं प्राइम टाइम वाले बोलते हैं। whom बोलते हैं किसको, क्या बोलते हैं हम, किसको दिया है आपने दिल, ऐसे ही बोलते हैं ना जी ऐसा ना जी करिए, आप छोटे बच्चे हो, देखिए बोर्ड की तरफ। हु होता है कौन। जब हम बोलते हैं कौन, तो इसका मतलब होता है कौन होगा, ये पर्सन होगा। क्या होगा, ये पर्सन होगा, ठीक है। हम बोलते हैं आपने मुझे क्या दिया, उसने मुझे कलम दिया। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, क्या का मतलब होता है मित्रों, दिल से देखो, इसका मतलब होता है थिंग। थिंग को बोलते हैं चीज, चीज को इंट्रोगेशन करना है तो क्या, क्या का मतलब होता है व्हाट। किसको दिया, तो वो पर्सन हो सकता है, तो किसको दिया वो पर्सन हो सकता है, कोई शख्स हो सकता है, ठीक है। तो इनसे हम इंट्रोगेट कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नाउन। हाँ देखिए, अगर मैं कहूंगा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, मैं क्वेश्चन करूंगा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका जवाब मुझे क्या है, तो आपका जवाब मुझे क्या आएगा। सर आप जी बोलोगे सर ये तो सिंपल है, मैं आपको बोला व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या बेस्ट पॉलिसी है, तो आप बोलोगे ऑनेस्टी। क्या बोलोगे, ऑनेस्टी। जो ये ऑनेस्टी है तो क्या बन गया, जो व्हाट का जवाब देगा वो थिंग है। अगर वो थिंग है, क्या है, कुछ है, तो वो तो बन गया नाउन। तो ये जो है ये नाउन है मित्रों, क्या है, ये नाउन है मित्रों, याद रखना। अगर मैं कहूंगा ऑनेस्टी इज व्हाट, आप मुझे बोलोगे सर आपने यहां पर भी बोला। मैं कहूंगा ऑनेस्टी क्या है, तो आप मुझे बोलोगे वो पॉलिसी है। क्या है सर जी, पॉलिसी है। तो ये जो पॉलिसी है इसको हम बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं, तो यहां पर भी सर जी ये जो है ये नाउन कहलाता है। आ गया समझ, तो आपको समझ आ गया। हम जब निकालते हैं हम व्हाट से निकालते हैं, व्हाट से क्या निकालते हैं, नाउन को देखते हैं, एक ऑपरेशन करते हैं, सिंपल सा ऑपरेशन। मैं बोलता हूं व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज व्हाट, आप बोलते हैं पॉलिसी है, तो नाउन चला गया। व्हाट का जवाब ऊपर है तो नाउन है। मैं कहूंगा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी,
आप बोलते ऑनेस्टी, ये जो ऑनेस्टी है ये नाउन कहलाता है। अब मसला रह गया, तो फिर ये वाला क्या है, गौर से दो, ये बेस्ट क्या है, ठीक है, ये बेस्ट क्या है। अगर पॉलिसी नाउन है, नाउन को जो कोई भी डिस्क्राइब करता है, नाउन को जो कोई भी क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में जो कोई भी डिटेल्स बोलता है, उस चीज को मित्रों क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, बोले बोले बोले, यस, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। इसका मतलब है सर ये जो यहां पर बेस्ट है, नाउन को जो कोई भी क्वालिफाई करेगा, एवं कि अगर वो मित्रों आपका आर्टिकल भी हो, अगर वो आपका डिटरमाइनर भी हो, अगर वो आपको क्वेश्चन वर्ड भी हो, वो भी क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। हमेशा याद रखना, डी इज ऑलवेज साइलेंट, इसलिए हम पढ़ते एडजेक्टिव, क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां पर जो बेस्ट है, दिस इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है मित्रों, यहां पर ये एडजेक्टिव है। हाँ, दिल से देखो, दिल से देखो, दिल से देखोगे तो समझोगे, दिल से नहीं देखोगे तो और भी समझोगे। वेरी गुड। हाँ, तो यहां पर जो बेस्ट है ये एडजेक्टिव है। सर जी ठीक है, मगर यहां पर जो सर आपने ये बेस्ट लिखा है, तो ठीक है हम मानते हैं ये एडजेक्टिव है, मगर इसको, इस एडजेक्टिव को हम निकाले कैसे, इसको तो निकालना है। सर जब आपने इसको निकाला, उसको निकाला, तो इसको क्यों नहीं निकालते हो। हाँ, निकालू दूंगा, आप कठिन ना होवे, हम जी निकाल रहे इसको। देखिए जी, मैं बोलूंगा ऑनेस्टी इज व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी, तो एडजेक्टिव को निकालने के लिए हम क्या करते हैं मित्रों, हम लिखते हैं व्हाट काइंड ऑफ। अगर हमारे पास ऑनेस्टी है, मगर मैं कहता हूं किस किस्म की है, तो आप बोलते हो बेस्ट। तो व्हाट काइंड का जो भी इस सेंटेंस में जवाब देगा, वो कहलाता है एडजेक्टिव। आ गया समझ। तो हमेशा याद रखना, अब जी मसला है कौन बच गया, ये तो ऑन इज क्या है, तो यहां पर ये मित्रों वर्ब है, ठीक है। व्हाट इज द, तो यहां पर ये आर्टिकल है, या इसी चीज को हम बोलते हैं डिटरमाइनर। वो मैं बाद में सिखाऊंगा, बस अभी यहां पर द जो है आर्टिकल है। क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर सर बेस्ट है, जो बेस्ट है इसी को बोलते हैं सर ये एडजेक्टिव है, मगर एडजेक्टिव का कंपैरिजन भी होता है। हाँ, दिल से देखो, एडजेक्टिव का कंपैरिजन भी होता है। ये जो बेस्ट है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपने छठी जमात में इसको पढ़ा होगा, इसी को बोलते हैं सुपरलेटिव। क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव। जब भी सुपरलेटिव डिग्री चाहे आप एडजेक्टिव की आ जाएगी, तो मित्रों हमेशा उसके सामने, उसके आगे क्या डालना है, हमेशा द का उपयोग करना है, वहां पर हमें द का इस्तेमाल करना है। तो यहां पर इसीलिए मैंने डाल दिया द, ठीक है। तो सारा बन गया। अब हमारे पास ऐसी दूसरा सेंटेंस है, अगर मैं कहूंगा फैजान कॉल्ड इम्तियाज, जरा देखो, जरा इसको निकालो, अब कहां पर नाउन है। मैं कहूंगा फैजान क्या है, सर जी फैजान तो पर्सन है। जब पर्सन को निकालना होता है तो हु का इस्तेमाल करना है। हाँ जी, मैं कहूंगा हु कॉल्ड इम्तियाज, इम्तियाज को किसने कॉल, हु कॉल्ड इम्तियाज। आपका जवाब क्या आएगा, मैं कहूंगा फिर से देखिए, फैजान कॉल्ड इम्तियाज, बुला दिया, कॉल की, कुछ भी किया, तो यहां पर जो मैं कहूंगा हु कॉल्ड इम्तियाज, इम्तियाज को किसने कॉल की, तो आपका जवाब होगा ये। अगर आपका जवाब ये है तो ये बन गया नाउन। क्या बन गया, ये नाउन है, तो ये पर्सन नाउन है। तो नाउन को हम ऐसे निकाल सकते हैं। मैं कहूंगा अब दूसरा है, जरा नाउन दिखाओ, नाउन कहां पर है। आप बोलोगे सर जी नाउन तो इम्तियाज है। मैं कहूंगा कैसे, ऑपरेशन करके दिखाओ। आप बोलोगे सर फैजान कॉल्ड व्हाट, ना जी ना। क्या मैं थिंग हूं, ना जी ना। तो मैं क्या हूं, फैजान कॉल्ड, यस आपने सच बोला मित्रों। फैजान कॉल्ड हुम, फैजान ने किसको बोला, तो हुम क्या है, तो यहां पर आएगा इम्तियाज। तो हुम का जवाब देने वाला पर्सन ही होता है, मगर वो क्या है, नाउन है। अब जी मसला है सर जी आपने हु क्यों नहीं इस्तेमाल किया, ये तो कठिन सवाल है। तो कठिन को हम कठिन बना देंगे। इसका मतलब होता है यहां पर जो पर्सन है वो ऑब्जेक्टिव केस में है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है सब्जेक्टिव। यहां पर जो इम्तियाज है
हूं हमने इसीलिए इस्तेमाल किया, हुम का जवाब ऊपर इम्तियाज है क्योंकि इसको बोलते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। आया समझ? बढ़िया, ब्यूटीफुल। इसलिए मैं कहता हूं हु कॉल्ड इम्तियाज, आप कहते हो फैजान, तो फैजान मेरा जवाब है हु का जो जवाब देने वाला होगा वही नाउन कहलाता है। मैं कहता हूं फैजान कॉल्ड किसको, फैजान ने किसको कॉल किया, इम्तियाज को किया। मगर यहां पर जो मित्रों इम्तियाज है ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। हुम का सब्जेक्टिव केस क्या है मित्रों, हु, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। हाँ, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। हाँ जी, देखिए आप देखिए, फिर से देखिए बोर्ड पे, यहां पर मैंने 2 सेंटेंसेस को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, लिख डाला है बोर्ड पे। हाँ, यहां पर मैंने लिखा है साइमा, ठीक है, वेंट होम, एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है, हाँ, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। हाँ, जरा अब निकाल के दो, कहां पर नाउन है और कहां पर वर्ब है, कहां पर एडजेक्टिव। तो यहां पर आपको निकालना है क्या नाउन क्या है। क्या हम कहते हैं जो दिखता है वो नहीं होता है, याद रखना, जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वही होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अपीयरेंस इज डिसेप्टिव। क्या बोलते हैं, अपीयरेंस इज डिसेप्टिव। या बोलते हम कभी कभार, एक फिजिक्स में एक टर्म है उसको बोलते हैं मिराज, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन। दूर से देखा तो पानी नजर आ रहा था, जब आगे से देखो तो वहां पर खाली गड्ढा पड़ा हुआ था। उसी चीज को बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, या हम इसको मित्रों बोलते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, चलो जी हम यहां अब आते हैं। साइमा वेंट होम, मैं आपको बोलूंगा जरा नाउन निकाल के देखो। मैं कहूंगा हु वेंट होम, कौन गई घर, घर कौन चली गई। तो आप मुझे बोलोगे सर साइमा चली गई। ये जो साइमो में ये जो है साइमा, तो ये क्या है, ये नाउन है। आ गया समझ? तो मित्रों ये नाउन है, अगर नाउन है ये तो पर्सन है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल, इंप्रूवमेंट हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साइमा वेंट व्हाट, तो नहीं है, तो व्हाट का जवाब नहीं आ सकता। साइमा वेंट होम, ना जी स्टेबल नहीं है। साइमा वेंट व्हाट, हु, हुम, तो नहीं है। अगर साइमा है, नाउन है, वेंट चली गई। अगर सर हम होम को बोलते हैं, घर को ही बोलते हैं ना जी, आप बोलोगे सर जी ये तो नाउन है। मैं जी कहूं ना 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 ना, ये गलत है। मैं हम इसको इंट्रोगेट करेंगे। साइमा वेंट, चली गई, जब चली ठंडी हवा। याद आया? वेरी गुड, आपको याद आ रहा, सब कुछ याद आ रहा। सबक को आपको याद नहीं आ रहा, गाने आपको बहुत याद है। यही मित्रों आपकी तरक्की है, आप तरक्की पर जाओगे। देखिए साइमा वेंट वायर, अगर ये मुझे वायर का जवाब दे रहा है, वायर का जवाब देने वाला हमेशा क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं एडवर्ब। सर जी ये यहां पर क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब है जो दिखता है वो नहीं होता, जो नहीं होता है वही होता है, और जो होता है उसी को बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रामर। इस चीज को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो। हाँ, इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रामर। एक वर्ड को हम कैसे यूज करें, एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में उसकी मीनिंग वही निकलती है। सर होम तो घर है, प्लेस है, थिंग है, ऐसे ये नाउन नहीं है, ये यहां पर फंक्शन करता है एज एन एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए दूसरा सेंटेंस यहां पे, द ट्रेन रीच्ड द स्टेशन। मैं आपको कहूंगा व्हाट रीच्ड द स्टेशन, क्या स्टेशन पे पहुंच गया। मैं कहूंगा क्या स्टेशन पे, तो मैं कहूंगा व्हाट। अगर ये मुझे ऊपर वाला व्हाट का जवाब मिल रहा है, सर जी ये नाउन है, ठीक है, ट्रेन है, इसलिए व्हाट रीच्ड, तो ट्रेन आपने बोला, ठीक है, यहां पर आपने बोला ट्रेन है, तो ये नाउन है। मैं कहूंगा ट्रेन रीच्ड, आप जाओगे स्टेशन पर, स्टेशन ठीक है सर जी, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ना जी गलत, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे सर स्टेशन, बड़गाम स्टेशन, वहां जाते हो तो नाउन है,
मैं कहता हूं ना जी ना, गलत है। नॉट ट्रेन रीच्ड वेयर, मैं आपको कहा, अगर ये मुझे वेयर का जवाब दे रहा है तो मित्रों ये जो स्टेशन है इसको यूज किया गया है एज एन एडवर्ब। समझ आ रहा है? सब कुछ समझ आएगा। तो यहां पर जो रीच्ड है, रीच्ड होता है पहुंचना। जब ये पहुंचना होता है तो उसी को बोलते हैं वर्ब, और वर्ब में बोलते हैं इसको एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब में अगर थोड़ा सा और जाएंगे इसी को बोलते हैं मूवमेंट वर्ब। अगर थोड़ा सा और जाएंगे इसी को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। अगर थोड़ा सा और जाएंगे इसी को बोलते हैं पास्ट फॉर्म। ठीक है मित्रों, इसी को बोलते हैं पास्ट फॉर्म। थैंक्स। चलो मित्रों, आपके लिए एक, मेरे शिशु के लिए एक शेर है, हाँ एक कॉपलेट है या एक स्टेंजा है, शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह। मला ड्यूठुम मुर्ची खेवा हाकस दपान इची कच दुरगिर खेवान टगिर त्रावान मजिदन दपान ये छी यच। यही है हमारे मुल्ला। थैंक्स माय स्टूडेंट्स।